बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईद उल अज़हा का मौका है और कुर्बानी के मौका है। कुर्बानी के मौके पर लोग मवेशी मंडियों का रुख करते हैं और मवेशी मंडी का जब रुख किया जाए तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बात ये गुमान में लाई जाती है कि वहाँ पर जब आप जाएँ तो आजकल जैसा कि कॉन्गो वायरस बहुत ज़्यादा तादाद में फैला हुआ है कि आए दिन ये खबरें सामने आती हैं कि फ़लाँ शख्स कॉन्गो वायरस का शिकार हो गया, कुछ हलाकतें भी इससे हो चुकी हैं। तो कॉन्गो वायरस से बचने की कुछ तदाबीर भी बताई गई हैं। तो आज के प्रोग्राम में उन्हीं का जिक्र करेंगे। मुआज़गोड की मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर आके अब जाके देखेंगे कि मंडी के अंदर क्या सूरत हाल है, कि यहाँ पर इक़दाम किए गए हैं कॉन्गो वायरस से बचने के लिए, क्या स्प्रे किया जाता है, यहाँ पर वैक्सीनेशन प्रॉपर की जाती है या नहीं। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे भी मिलेंगे, जो ख़रीदार हैं उनसे भी मिलेंगे, जो व्यापारी हैं उनसे भी मिलेंगे और जाकर देखेंगे जानवरों के लिए क्या क्या इक़दाम किए गए हैं, क्या उन्हें इस वायरस से बचाया जा रहा है या नहीं बचाया जा रहा है। और जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं कि वो हिफाजती तदाबीर जो बताई जाती हैं, जैसे कि मैंने हिफाजती तदाबीर इख्तियार की हैं, जैसे मैंने ग्लव्स भी पहने हैं, मैंने मास्क भी यूज़ किया है और फुल स्लीव्स की जो है शर्ट ये भी पहनी है। तो देखते हैं कि लोग यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल करते हैं या नहीं करते। मुआज़गोड की मवेशी मंडी में हम इस वक्त मौजूद हैं, जो कि ईद उल अज़हा से पहले यहाँ पर मंडी लगाई जाती है और बेशुमार जानवर यहाँ पे लाए जाते हैं। और गुज़श्ता दिनों इसी मंडी के बीच में एक वाक़या पेश आया था कि यहाँ पर एक शख्स जो है वो कॉन्गो का वायरस का शिकार निकला। वो शख्स जिसका नाम अल्लाह दिता था, जुम्मे का दिन था, जुम्मे की सुबह उसको जो है तशख़ीस हुई और उसके बाद जो है उसकी जो है वो अपनी जान से चला गया। उन्हीं की फैमिली के एक मेंबर शबीर हमारे साथ मौजूद है, जो उनका कज़न भी। इनसे जानेंगे कि वाक़या कैसे पेश आया, कॉन्गो वायरस का पता चला कि वो कॉन्गो वायरस का शिकार है और वैसे अल्लाह दिता के बारे में भी कुछ जानेंगे। अच्छा शबीर भाई, मुझे ये बताइएगा कि अल्लाह दिता आपका कज़न है? ठीक है, तो अल्लाह दिता यहाँ पर कितने अर्से से था कराची में? इधर से पहले आंदा पूरा साल हो गया। इधर मेरे साथ होता बराबर का पार्टनरशिप था, फिर काम करता। अच्छा, पार्टनरशिप, तो यही मवेशियों वगैरह की खरीदो फरोख्त करते थे आप? अच्छा, क्या हुआ था अल्लाह दिता को? अल्लाह दिता पहले बीमार होया, उधर किचड़ कुचड़ आने पे चिचड़ जो होती हैं ये जो कीड़े जो जानवरों में होते हैं। हाँ जी, 2-3-4 दिन तो बाद वो कीड़ा फिर इंतकाल हो गया, फिर उधर बीमार हुआ था। उस कीड़े ने काट लिया था या उसके जिस्म पे चिपक गया था, क्या हुआ? जिसम थे हम ऐसी खुद कीड़ा भी उसके पाटन पे। किस जगह पे था उसको जिस्म पे? जिस्म पे, उसके अपने जिस्म पे? हाँ, उसके अपने बाजू में आप ये ऊपर जिस्म पे 4 रन पे 4 चिचड़ उसके अपने जिस्म पे। नहीं, जानवरों से लगे थे उसे? जानवरों से लगे, पता नहीं किधर से आए उसको लगे हुए। कितने अर्से पहले लगे थे उसे? 3 दिन पहले। 3 दिन पहले? तो उसने खुद बताया था कि मेरे जिस्म पे चिचड़ चिपक गई है? तो उसका ना मालिश मुलिश करने लगे हैं, लेसदे लगने हैं, तो उस वक्त केड़ा पिया। अच्छा, उसको बुखार हुआ था सबसे पहले? बुखार हुआ था। कितना तेज बुखार था उसे? बुखार तेज ही होया, 2-3 दिन में केड़ा पिया खत्म ही हो गया। जिना अस्पताल में ले गए हैं, उधर से 2 दिन रही है, ख़त्म हो गया। सुबह 4 बजे जुमे वो तो चला गया, सुनने जारी बात है कि अफसोस की बात है कि भाई आपका आपके साथ नहीं है आज। लेकिन ये बताया ना कि वो यहाँ पर जब बीमार हुआ था तो आपने देखा था उसको चिचड़ लगे हुए थे, तो आपने उसको बोला नहीं कि हम जाके चेक करवाएं कॉन्गो वायरस चल रहा है? नहीं, उसको नहीं केड़ा पिया, उसको मालूम नहीं था। आपको मालूम था इसका? मेरे को मालूम हुआ था, भाई को मालूम हुआ था। अच्छा, आपको कब पता चला जब उसको चिचड़ लग गए थे? हाँ जी, उसकी अच्छी मालिश कर रहे हैं तेल की। हाँ, उसके कपड़े उतारे न उसके बाद लगे हुए थे। फिर आपको पता चला कि चिचड़ लग गया? तो आपने क्या किया उसको जब आपको पता चल गया इससे चिचड़ लग गया? तो आप कौन से अस्पताल ले गए? अस्पताल में ले गए। जना अस्पताल ले गए? हाँ जी। डॉक्टरों ने क्या कहा? डॉक्टरों ने टेस्ट लाया, उन्होंने क्या कैंगरो वायरस है। कॉन्गो वायरस हो गया इसे। तो इसके बाद कहते हैं कि कॉन्गो वायरस होते तो जिस्म से खून निकलना शुरू हो जाता, सब होता था उसके साथ? हाँ जी, पहले इधर से नेवल से ड्रिप लवाई है, बाजू सूज गया था। अच्छा, बाजू सूज गई थी? हाँ, फिर असी ता जना अस्पताल में ले गए। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि यहाँ पे और किसी को लगे कभी ये वायरस? नहीं, और किसी को ही नहीं। वो माल आप या माल बिक गया। कहाँ से आया था वो माल उधर पंजाब से, बावलपुर से। बावलपुर से आया था वो माल, बिक भी गया? तो जहाँ जहाँ गया क्या पता उस माल के बीच में हो? नहीं, वो नहीं पता है। माल आज 2-3 जानवर ऐसे आन पे उस वक्त में वो चले गए। यहाँ पर कोई कैंप वगैरह लगा हुआ है जो यहाँ पर आके जानवरों पे स्प्रे करता हो? नहीं, कोई भी नहीं आया, ना कैंप लगा हुआ है। आप लोग खुद करते हैं कोई स्प्रे वगैरह, या कहते हैं जानवरों को जिनके चिचड़ के कीड़े होते हैं कान में दुम कर लेने हैं, उसके बाद आती है वैक्सीन करना आप लोगों को? वैक्सीन आप लोग खुद लाते हैं? भी आप खुद लगाने जी? चमड़े वाले टीके भी खुद लगाने। अच्छा, टीके भी आप खुद लगाते हो? हाँ, वैक्सीन भी खुद करते हो? वैक्सीन तो यहाँ पे हुकूमत की तरफ से कोई भी नहीं आया? नहीं, हुकूमत की तरफ कोई नहीं। कह तो रहे थे कि जगह जगह कैंप लगाए गए हैं ताकि इससे बचा जा सके। तो बहुत बड़ी मंडी है। कोई भी नहीं, हालात तो आप ही देख रहे हैं। जैसा कि नाज़रीन आपको मैं बता चुका हूँ कि मवेशी मंडी में मैं पहुँच चुका हूँ और मवेशी मंडी ये मुआज़गोड की मवेशी मंडी है। और यहाँ पर जैसा कि हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि एहतियाती तदाबीर ज़रूर अपनाई जाए मवेशी मंडी में पहुँच कर। और एहतियाती तदाबीर में क्या है कि आपको फुल स्लीव्स वाली बाजू पहननी है,
मास्क आपको यूज़ करना है, उसके अलावा ग्लव्स आपको यूज़ करना है। जब भी आपको जानवर को छुएं तो आपके हाथ में ग्लव्स होता है कि इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर वो चिचड़ के कीड़े बताए जाते हैं, कॉन्गो वायरस जो बताया जाता है, अगर कहीं जानवर में मौजूद हो तो आपको ना लग सके। तो मवेशी मंडी में तो पहुँच चुका हूँ, जैसे आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आप जाएंगे, लोगों से बातचीत भी करेंगे, तो एहतियातन वो पूरी प्रिकॉशंस जो बताई गई, तरीक़ेकार, एहतियाती तदबीर बताई गई, उन्हें ज़रूर अपनाएंगे ताकि किसी भी किस्म के वायरस से बचा जा सके। तो मास्क भी मेरे पास मौजूद है, ग्लव्स भी मेरे पास मौजूद हैं, और साथ ही इसके बाद मैंने फुल स्लीव्स भी पहन रखी हैं, सॉक्स भी पहन रखे हैं, शूज़ भी, बंद शूज़ भी पहन रखे हैं। और उसके बाद फिर मार्केट में जाएंगे और आप लोगों सारे लोगों से बातचीत भी करेंगे और देखेंगे यहाँ पर कि कॉन्गो वायरस है या नहीं, और मवेशी मंडी की क्या सूरत है। कुछ व्यापारी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि यहाँ पर कारोबार यही कर रहे हैं कि उनका हर वक्त का उठना बैठना ही इन जानवरों के साथ है। तो उन्होंने क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप खरीदने के लिए आए हैं? जी, हम लोग व्यापार करते हैं, माल का व्यापार करते हैं। जी हाँ। अच्छा, माल। अच्छा, ये बताएं यहाँ पे कहाँ है आपका वो बाड़ा, कहाँ पर है? बाड़ा तो वो पीछे है। वो जानवर कहाँ पे रखे हैं? जानवर उधर ही रखे हुए कुर्बानी के जानवर आपने? जी हाँ। तो आप ये बताएं कि जानवरों की वैक्सीनेशन वगैरह, स्प्रे वगैरह कुछ होता है यहाँ पे? हमारे को ये मालूमत नहीं है। नहीं है? नहीं है। आपको पता है कॉन्गो वायरस क्या होता है? ये पता थोड़ा सा टीवी में कल, पता नहीं कल परसों चल रहा था, लेकिन ये हम लोगों ने देखा था। तो आप एहतियात करेंगे इस पे? इंशाल्लाह करेंगे। अभी अगर ऐसा जान की खतरे की बात है तो इंशाल्लाह करेंगे। कैसे नहीं? अच्छा, वैक्सीन वगैरह करते हैं आप जानवरों की? नहीं, वैक्सीन नहीं करते हैं। वैक्सीन नहीं करते? वैक्सीन ये मुँहखोर की करते हैं, दूसरा कोई वैक्सीन नहीं करते हैं। अच्छा, हाँ, जैसे वो मुँह लाते हैं, चौड़े के भी करके लाते हैं। अच्छा, चौड़े की करके लाते हैं, मतलब जो बछड़ा जो होता है जी जी, इसकी वैक्सीन करके लाते हैं। ठीक है। नाज़रीन, यहाँ पर बहुत से लोग मौजूद हैं, वो यही कह रहे हैं कि उन्हें इसके बारे में मालूम ही नहीं है कि बेसिकली ये कॉन्गो वायरस क्या है। अच्छा बताएं, यहाँ पर स्प्रे किया गया है? नहीं किया गया, कोई भी नहीं है। मच्छरी से आता है, ये मच्छर जरासीम सारे इकट्ठे होते हैं और जानवर भी बीमार होते हैं, आदमी भी बीमार होते हैं, बहुत जरासीम है। तो आप लोग मास्क वगैरह पहनते हो क्या? ग्लव्स नहीं, हम पहनते हो? कहते हम मिट्टी पे सोया पड़ा बैठना है, अभी कीचड़ गोबर में बैठा, क्या करें, मजदूर लोग है, हम क्या करूं। तो हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई इदारा, कोई महकमा, कोई कैंप वगैरह कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं बना यार। कितने अरसे से मंडी चल रही है? मंडी अभी कुछ नहीं चल रहा, माल का रेट ही नहीं चलता, हम बैठा इधर का क्या। ठीक है। नाज़रीन, यहाँ पर और बहुत से लोग हैं जो ख़रीदारी करने के लिए आए हैं, कोशिश करेंगे उनसे भी मिलें और जानें कि या उन्होंने एहतियाती तदबीर इख्तियार की हैं, अगर नहीं की तो क्यों नहीं की, उन्हें नॉलेज नहीं है, या फिर उन्हें सिर्फ इस लापरवाही से कि यार चलो कुछ नहीं होता कहने की बातें और चले गए। बहरहाल आगे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जाते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं। जानवर खरीदने आए हैं? क्या बछिया खरीदने आए हैं या बकरा वगैरह खरीदने आए हैं? बछड़ा खरीदने आए हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, अमूमन टीवी वगैरह देखती हैं? जी हाँ। अखबारात भी देखती होंगी, पढ़ती होंगी। आपको पता है कि यहाँ पे कॉन्गो वायरस चल रहा है? पता है उसको कॉन्गो वायरस के बारे में क्या है? नहीं पता, नहीं मालूम। अच्छा, उसमें ये कहा जाता है कि कॉन्गो वायरस से काफ़ी नुकसान होता है, तो आप मास्क इस्तेमाल करें, ग्लव्स इस्तेमाल करें, तो आपने तो बिल्कुल भी नहीं किया। जानवर को हाथ भी लगाएंगे, कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या कहती हैं कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको एहतियात करनी चाहिए? करनी चाहिए। अच्छा, ये आपके साथ है? अस्सलाम वालेकुम। आप भी जानवर बछड़ा खरीदने के लिए? हाँ, अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर आपको सुना होगा आपने टीवी पे भी और मुख्तलिफ जगहों पे अवेयरनेस चल रही है कि कॉन्गो वायरस। जी हाँ, बिल्कुल। आपको पता है कॉन्गो वायरस क्या है, कितना खतरनाक है वो? ठीक है, तो उसके लिए क्या मसला तो ये है यार, वायरस तो खतरनाक है, मगर ये कि कुर्बानी भी लाजमी है। कुर्बानी भी जरूरी है, लेकिन जो एहतियाती तदबीर है वो तो इख्तियार कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों को ना लाएं, अगर बच्चों को लाए तो फुल स्लीव्स पहनाएं। बिल्कुल, हाँ सही है, एहतियात करना लाजमी है। अच्छा, जानवर में मार्केट के रेट कैसे हैं वैसे? भाई मार्केट बहुत चढ़ी हुई है, जो 50,000 का जानवर वो लाख से नीचे नहीं है। लाख से कितने मन का जानवर आपको? तकरीबन 2 मन का, 2.5 मन का जानवर। 2-2.5 मन का जानवर, 50 वाला जानवर लाख से नीचे नहीं है। लाख से आपने यहाँ मार्केट देखी है पूरी? बिल्कुल, पूरी मार्केट देख के आया हूँ मैं। यही रेट है पूरी? हाँ, पूरी मार्केट में ये रेट है।
अज़हा का मौका करीब है और इस मौके पर जानवर बहुत ज़्यादा तादाद में शहर के बीचों बीच आते हैं, कुर्बानी के लिए लाए जाते हैं। तो ऐसे मौके पे कॉन्गो वायरस फैलने के खदशात बहुत बढ़ जाते हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद ज़फ़र मेहदी साहब, जो कि फोकल पर्सन हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से हेल्थ डिपार्टमेंट के। इनसे जानेंगे कि बेसिकली कॉन्गो वायरस का रेशो कराची में क्या है और अगर कराची के अलावा दूसरे शहरों में है तो उससे एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती हैं उनकी और किस तरीके से उसकी जो है तशख़ीस की जा सकती है। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए कि कॉन्गो वायरस बेसिकली है क्या? कॉन्गो वायरस जो है एक बैक्टीरिया होता है हाइलोमा टिक से, जो चीचड़ी एक टिक जो जानवरों के अंदर मौजूद होती है वो एक हाइलोमा टिक से इन्फेक्टेड होती है। उस टिक से जो है वो जानवर इन्फेक्टेड होता है, उस जानवर से जो है फिर इंसान जो है वो इन्फेक्टेड होता है। ठीक, अच्छा, कॉन्गो वायरस बेसिकली सर जो आम फहम में जैसे कहा जाता है कि एक चिचड़ियाँ जो होती हैं ये जानवरों के जिस्म में घूमती हैं, वहाँ जाके खून चूसती हैं, खून चूसने के बाद कोई मच्छर या कोई दूसरा जानवर जब वो वहाँ पे आके काटता है या खून पी के वहाँ से जाता है तो किसी इंसान को काटे या किसी दूसरी चीज़ किसी दूसरे जानवर को काटे तो उनमें ट्रांसफ़र होता जाता है। ऐसा ही होता है। इसमें यह है कि वो जो टिक है वो जानवरों के आर्म्स में और जो उनकी दुम है उसमें, उनके कान में अंदर की साइड पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं और थोड़ा सा ज़रा पसीजी हुई जगह जो होती है उस जगह पर वो ग्रोथ करती हैं। अच्छा, अगर वो इन्फेक्टेड होती हैं तो वो जानवर को काटती हैं। जब जानवर को काटती हैं तो उसके ब्लड में वो शामिल हो जाता है। उसके बाद वो जानवर के जितने भी सीक्रेशंस हैं, बॉडी सीक्रेशंस जितनी भी हैं, स्टूल है या उनका यूरिन है, उससे ये दूसरी जगहों पर भी ट्रांसफ़र हो जाती हैं। इंसान से भी अगर उसको भी पेशाब वगैरह उसका जानवर का लग जाए या उसका ब्लड लग जाए या उस चीचड़ी डायरेक्ट इंसान को काट ले तो वो इंसान भी इन्फेक्टेड हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। जानवर खरीदने के लिए आए आप? जी फिलहाल वो देखने आए हैं अभी। अच्छा, रेट इतने चढ़े हुए हैं, अभी फिलहाल देख रहे हैं, ज़हन बना। क्या खरीदना है आपको? बकरा खरीदना है, गाय बछड़ी? गाय खरीदनी है। तो यहाँ पे आप मुआजकोट की मंडी क्यों है? कौन सी जगह से? हम ये करीब ही रहते हैं तो इसीलिए यहाँ आते हैं और यहाँ है भी सस्ता और मंडियों से। अच्छा, और मंडी तकरीबन सस्ता ही होता है। आपकी रेंज के मुताबिक जानवर मिल जाता है, थोड़ा रुलना पड़ता है लेकिन मिल जाता है। अच्छा, ये वो एक चीज़ आपने सुनी होगी, कॉन्गो वायरस बहुत ज़्यादा चल रहा है, आपको मालूम है इसके बारे में? सुना है लेकिन अभी ये तो हर साल होता ही है, जब सुनो कोई ना कोई वायरस निकल आता है, लेकिन लेने वाले लेते हैं, कुर्बानी भी हो रही है, हर चीज़। लेकिन एहतियाती तदबीर भी तो ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्गो वायरस इलाज तो नहीं है लेकिन ख़तरनाक ज़रूर है। वो तो बिल्कुल है यार। कहा जाता है कि बच्चों को साथ ना लेके आए क्योंकि किसी इन्फेक्टेड जानवर का काटा हुआ कीड़ा अगर आपके बच्चे को खुदा ना खास्ता हर वक्त बोला चलो चलो मंडी चलो, बस जानवर देखना है। बच्चों के लिए ये है ना कि एहतियाती तदबीर, फुल स्लीव्स वगैरह इन्हें पहनाएं, पूरे बाजू के कपड़े पहनाएं, मास्क वगैरह दें। अच्छा, ये जानवर ओवरऑल बताएं कैसा मिल रहा है आपको? रेंज के मुताबिक मिल रहा है, लेकिन अभी रेट थोड़ा नया ना, इसीलिए रेट हैवी है। कुछ दिन गुजरेंगे तो हो सकता है एंड में मिल जाए। आपको उम्मीद है आपकी रेंज? इंशाल्लाह मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे नॉर्मली कितने मन के जानवर जो है आम बिकते हैं ज़्यादातर? आम जो है 2 मन 2.5 मन, ये तो आम है। तो आपको यही 2-2.5 मन? हाँ, इसी रेंज में, मतलब इसी तरह लेना है, 2-2.5 मन तक का हो गए। और बहुत से लोग यहाँ पर आए हैं, मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि जानवर खरीदने आए हैं यहाँ पर, इनके क्या तस्वीर है कि जानवर रेट कैसा है मंडी का? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से सर? अल्लाह का बड़ा करम। जानवर खरीदने आए हैं? जी जी। अच्छा, ये बताइए सबसे पहले मार्केट का रेट क्या है, मंडी कैसी है? मंडी तो ऊपर है अभी सर। अभी ये जानवर जो सामने खड़ा हुआ है अंदाजा 1.5 लाख रुपए मांग रहे हैं इसके। 1.5 लाख रुपए? तो वैसे कितने का होना चाहिए आपके ख्याल से? हमारे ख्याल से 80,000 का होना चाहिए, 80-90 हज़ार का। मुझे देख रहे हैं आपने, मैंने ग्लव्स भी पहना हुआ, मास्क भी पहना हुआ है। आपको पता है क्यों पहना हुआ मैंने? जी। किस लिए पहना हुआ मैंने? जरासीम से बचने के लिए। कौन से जरासीम से? कोई खास जरासीम है? क्योंकि ऐसा भी क्या जरासीम से जितने बचने के लिए इतना कुछ कर लें? सुना था कोई एक कॉन्गो वायरस। अभी क्या करे, जिंदगी तो मौत अल्लाह के हाथ में, किस कहाँ चिपक जाए किसको क्या पता। लेकिन एहतियात भी तो जरूरी है। एहतियात जरूरी है, वो तो सही बात है।
तो आपने सुना इसके कोंगो वायरस के बारे में, पता है क्या है ये बेसिकली? नहीं सुना है। बहरहाल एहतियात ज़रूरी है अगर आप टीवी पे अवेयरनेस प्रोग्राम देखो। अच्छा, इस मंडी के अंदर आप आए, आपने यहाँ पर आके देखा कोई आपको स्प्रे मुहिम नजर आई गवर्नमेंट की, या कोई वैक्सीनेशन या कोई अमला यहाँ पर नजर आया, डॉक्टर जो जानवरों को चेक कर रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप जानवर खरीदेंगे, आप कैसे पता कर सकते हैं कि जानवर के अंदर कोंगो वायरस है या नहीं? ये तो कुछ मालूम नहीं है। ये नहीं मालूम आपको? आप हाँ वही चेक करते हैं कहीं से, वो तो खुर को चेक करते होंगे, खुर चेक करेंगे, इसके पैर वेर चेक करेंगे कि लंगड़ा लुल्ला ना हो, वो कोई जख्म ना हो, आँख कानी ना हो, ठीक है। चेक करते हैं। इसके अलावा अच्छा, मैं आपको भी बता दूं और जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं उन्हें भी बता दें कि अगर आप जब जानवर खरीदने जा रहे हैं तो बहुत आसान तरीका आप इसमें चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर कोंगो वायरस है या नहीं। कोंगो वायरस होने की सबसे बड़ी निशानी है कि उसके अंदर चिचड़ियाँ मौजूद होंगी, जो कीड़े छोटे होते हैं वो मौजूद होंगे। और वो कहाँ पर मौजूद होते हैं? जानवरों के ज़्यादातर कान के पास होते हैं, दुम के नीचे मौजूद होते हैं, या फिर उनके जो नस्लें जहाँ पर बाल वगैरह होते हैं उन पर, जहाँ जहाँ बालों की जगह वहाँ पर देखें, अगर वहाँ पर वो मौजूद हैं, वो चिचड़ियाँ मौजूद हैं, तो कोशिश करें कि उस जानवर का चेकअप करवा के लें, ऐसे ना लें। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि अगर आप जानवर खरीद चुके हैं और उसमें चिचड़ियाँ मौजूद हैं, तो चूना जो आपके पास होता है, घर में नॉर्मली यूज़ करते हैं, उस चूने को थोड़ा सा उस जगह पर डाल दें तो वो चिचड़ियाँ वहाँ से ख़त्म हो जाएंगी और जानवर बीमारी से बच सकता है। अच्छा, ये डायरेक्ट काट सकती है इंसान? जी, डायरेक्ट भी काट सकती हैं। जब भी हमने उसके प्रिकॉशंस में लोगों से यही कहा है कि जब वो मंडी जाएं तो फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, ग्लव्स का इस्तेमाल करें, सॉक्स का इस्तेमाल करें और अपने मुंह पर मास्क लगाएं, ताकि वो जानवरों के पास जब जाएं, क्योंकि ईद उल अज़हा है, ये तो हम कह नहीं सकते कि जी कोई ना जाए जानवरों को लेने के लिए। जानवरों को तो लेना है, एक कुर्बानी है, उसको तो करना है उन्होंने। तो जब वो जानवरों को लेने जाएं, कम से कम गैर ज़रूरी अफराद ना जाएं, बच्चे और बुज़ुर्ग और ख़वातीन जो हैं वो थोड़ा सा एहतियात करें और जानवर से बहुत ज़्यादा अटैच ना हो। और जो भी जानवर को ले रहा है तो उसको बहुत अच्छी तरह से देखें कि इसके अंदर वो चिचड़ियाँ तो मौजूद नहीं हैं, उस जानवर को वो छोड़ दें, क्योंकि वो जो टिक है वो इतनी छोटी नहीं है कि नज़र ना आए। वो टिक जो है आराम से इंसानी आँख जो है उसको देख सकती है। ठीक है, इंसानी आँख उसको दे सकती है। सर, इनकी शक्ल वगैरह जो है वो तो फुटेज में देख भी रहे हैं नाज़रीन की किस तरह की इनकी शक्ल है। तो बेसिकली ये बताया कि आपने बताया कि इंसान को भी काट सकते हैं। हमने ये सुना था कि इंसान को ये जो ट्रांसप्लांट होता है वो किसी मच्छर या खटमल के काटने से होता है। तो मीन्स ये डायरेक्टली नहीं, ये डायरेक्ट भी काट सकती है, लेकिन मैंने कहा ना कि बहुत कम इसका वो है। इन्फेक्टेड बंदा अगर उसके जिस्म पे कोई हल्की सी भी खराश है और वो जानवर से लग जाता है या जानवर के किसी खून से लग जाता है, जैसे कि हमारे बुचर्स हजरात हैं, जब वो ज़िबा करते हैं जानवर को तो उसका ब्लड जो है वो उनके जिस्म पर लगता है, जिस्म के अंदर उनके जो मसाम है उससे ज़रिए भी वो जा सकता है। अच्छा, मसाम के ज़रिए? ये ज़रूरी नहीं कि आपके जिस्म में कोई कट है तो हाँ, ज़रूरी नहीं। बॉडी टच हुई उस इन्फेक्टेड चीज़ से तो वो इन्फेक्ट हो जाएगा, इन्फेक्ट हो सकता है। अच्छा, जो बताया जा रहा है कि जैसे गाय भैंस का गोबर वगैरह जो है, जी बिल्कुल उससे भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसकी जस्ट स्मेल से हो सकता है या इसमें नहीं, स्मेल नहीं, टच करने से जी, स्मेल से, मुंह से नहीं हो सकता ये, ना सांस लेने से ये इसका कुछ हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ टच करने से ही होता है। थोड़ा सा ये बताइए कि अल्लाह दित्ता शादीशुदा था? नहीं, शादी होनी थी बकरा ईद के बाद। अच्छा, बकरा ईद के बाद उसकी शादी होनी थी, रिश्ता हो चुका था? रिश्तेदारी में शादी होनी थी बकरा ईद के बाद 7वें दिन। अच्छा, दिन रखे हुए थे उसके? कौन सी तारीख थी उसकी शादी की? बकरा ईद से बाद 7वें दिन उधर से जाते बारात ले जानी थी। अच्छा, बकरा ईद के बाद 7वें दिन उसकी बारात थी? बारात। अच्छा, तो पंजाब में शादी होनी थी? पंजाब में शादी होनी थी। अल्लाह देता खुद बताता खुद कैसा अच्छा आदमी था, बच्चा था, हाली होती 23-24 साल उम्र है। ठीक है। स्प्रे किया यहाँ पे? नहीं, किसी भी नहीं किया। वैक्सीन किया? नहीं, वैक्सीन भी नहीं करती, खुद कर रहे हैं। खुद करते हैं आप? रेगुलर करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। आपने अपना टेस्ट करवाया कभी? नहीं, टेस्ट करवाने गए हैं, उधर ने 10-10 हज़ार रुपया मांगा है उसने। जिना अस्पताल में 10,000 रुपये टेस्ट के मांगे? हाँ जी। पर आपने नहीं करवाया? नहीं करवाया, गरीब आदमी है, फिर इधर इतने पैसे क्या है।
यहाँ आप तनख्वाह पे काम करते हैं? हाँ जी, तनख्वाह पे काम करते हैं? नहीं तनख्वाह ये भाई वाली अपना खुद काम करते हैं। अच्छा, खुद का काम? हाँ जी, खुद। नहीं, देख रहे हैं यहाँ पे अल्लाह दिता के जो भाई हैं, कज़न है हमारे साथ मौजूद है, शबीर साहब। इनका ये कहना है कि ठीक है, अल्लाह दिता तो यहाँ से चला गया, उसके जो चिचड़ी जो ये कीड़ा है जो जानवरों में मौजूद होता है, ये अल्लाह दिता को चिपक गया था और उसके कहते हैं कि तकरीबन 4 कीड़े इसके साथ मौजूद थे, जिसकी वजह से उसे ये वायरस लगा और वो कीड़े जो थे उनके अंदर भी वायरस था। वो वायरस लगा और उसके बाद अल्लाह दिता जो है 3 से 4 दिन के अंदर उस बेचारे की जान चली गई। आज हमारे बीच में मौजूद नहीं है। शबीर भाई ये बताते कहते हैं हम जिन्ना अस्पताल गए, वहाँ पर हमने चेकअप करवाने की कहा कि जब अल्लाह दिता हमारी फैमिली का मेम्बर है, हमारे साथ उठता बैठता रहता था, उसके साथ ये प्रॉब्लम था, तो क्यों ना हम भी अपना चेकअप कराएं। जब अपना चेकअप कराने गए तो उन्हें कहा गया कि 10,000 रुपये फ़ी बंदा चेकअप किया जाएगा, इसके अलावा कोई जरिया नहीं। तो खामोश होकर वापस आ गए क्योंकि इनके पास 10,000 रुपये मौजूद नहीं थे उस चेकअप के। अगर इस मंडी के अंदर हम मौजूद हैं और इस मंडी जो है मवाश गोट की मवेशी मंडी है और यहाँ पर जब हम आए तो सबसे पहले हमें यही पता चला कि इस मंडी के अंदर स्प्रे की कोई भी मुहिम नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई ऐसा कैंप मौजूद है जिसमें कोंगो वायरस से आगाही की कोई तरबियत दी जा रही हो या फिर कोई कोंगो वायरस का शिकार हो जाए तो उसके लिए कोई हिफाजती तदाबीर या कोई ऐसी नॉलेज दी जा रही हो जिससे वो जो है यहाँ से उस वायरस से बच सके और फौरी तौर पर अस्पताल भी मुंतकिल किया जा सके। बहरहाल अंदर जाएंगे, यहाँ पर कुछ लोग ख़रीदार भी आ रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर व्यापारी मौजूद हैं, उनसे मिलेंगे और बात करेंगे। जानवर खरीदते हैं आप? जी सर। अच्छा, आपको पता है कि कोंगो वायरस आजकल बहुत चल रहा है? नहीं मालूम कोंगो वायरस? मालूमात नहीं है। कोंगो वायरस जो जानवरों के अंदर कीड़े होते हैं वो तो आपने देखा ना, जुओं की तरह के जो कीड़े होते हैं, तो वो अगर कोई वायरल वाला कीड़ा हो तो अगर आपको चिपक जाए खुदा न खास्ता या उस कीड़े का काटा हुआ जो जानवरों को काटा हुआ मच्छर वगैरह उसको काट ले, वो आपको आके मच्छर काट ले तो वायरस लग जाता है। आपको मालूम है इसके बारे में? नहीं, इस बारे में नहीं मालूम। टीवी देखते हैं आप? अखबार पढ़ते हैं तो उन पर आपको कभी भी पता नहीं चला कोंगो वायरस का? तो बेहतर ये है कि आप जब यहाँ पर जानवर देखने आए, अपने जानवर को छूना भी होगा, उसको दांत वगैरह चेक करना, 10 तरह के मामलात होते हैं। तो ये जो मैंने मास्क पहने हैं आप मुझे देख रहे हैं और जिस तरीके से मैंने पहना तो ये हुकूमती इक़दामात हैं कि आप मास्क पहने और हाथ पे ग्लव्स पहने। 30-35 रुपये के ग्लव्स और 5-10 रुपये का ये मास्क होता है। ये अगर आप ले लेंगे तो आपकी जान से बढ़ के नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा, ये कोंगो कितने किस्म का होता है सर? कोंगो वैसे तो 4-5 किस्म का है। इसके अंदर डेंगू भी शामिल है, इसके अंदर इबोला भी शामिल है, खुद डेंगू भी शामिल है, लेकिन उन सब के मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो हैं वो अलग अलग हैं। मोड ऑफ दूसरी चीज़ें जो हैं वो ज़रा अलग हैं। डेंगू बाकायदा एक मच्छर से होता है, इसी तरह से दूसरी चीज़ें, लेकिन ये है उसी की क्लासिफिकेशन है। और सर ये बताइए कि अगर बिलफर्ज किसी को खुदा न खास्ता कोंगो वायरस लग जाता है किसी भी वजह से, तो एक तो सबसे पहले इसको शनाख्त कैसे किया जा सकता है और जब शनाख्त हो जाए तो फर्स्ट टाइम में जो एहतियाती तदाबीर है, फर्स्ट एड है, वो क्या हो सकती है? देखिए, इसके साइन ऑफ सिम्टम्स में जो है बुखार, सबसे पहले शदीद बुखार इंसान को होना शुरू हो जाता है। फौरी तौर पर होता है या बस? हाँ, नहीं, उसी वक्त मतलब 12 घंटे के अंदर, 12 से 24 घंटे के अंदर इंसान को बुखार होना शुरू हो जाता है और वो ग्रेजुअली जो है वो बढ़ता चला जाता है। उसके बाद जिस्म जो है उसका थोड़ा सा डल हो जाता है, आँखों के डले जो हैं वो भी भारी भारी से हो जाते हैं, सर में बहुत शदीद दर्द होता है, जिस्म पर रैश पड़ना शुरू हो जाते हैं। 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जिस्म के अंदर से उसकी बॉडी जो है ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। अच्छा सर, आपने बताया कि जो है सबसे पहले जो अटैक है इसका बुखार का है। अब कोई मंडी जाता है, मंडी से वापस आता है, उसको बुखार हो जाता है, इवन की थकन की वजह से, किसी भी वजह से, तो यहाँ कोई ऐसे सेंटर्स मौजूद हैं जहाँ पर जाके बाकायदा चेक करवाया जा सके? जी, हमारे तमाम जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, जिना हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, अब्बासी हॉस्पिटल है, वहाँ पर इसकी सहूलत मौजूद है। और हमने, हमारे सेक्रेटरी साहब और मिनिस्टर साहब ने तमाम हॉस्पिटल्स में, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर आइसोलेशन वार्ड बनाए हुए हैं। वहाँ का स्टाफ बिल्कुल अलग है और उन सब चीज़ों का हमने वहाँ पर मेडिसिन वगैरह सब चीज़ें जो हैं वो इंश्योर करवा रखी हैं कि जी सब चीज़ें पूरी हों। जैसे ही इंसान अगर ये समझता है कि उसको इस चीज़ का ख़तरा है तो वो सबसे पहले अपने हॉस्पिटल, जो करीबी हॉस्पिटल है उनका, वहाँ पर वो रुजू करें। डॉक्टर्स उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, केस हिस्ट्री बनाएंगे तो उनको अल्टीमेटली पता चल जाएगा। खरीदारी के लिए आए आप? जी, मैं मार्केट टच कर रहा हूँ, अभी फ़िलहाल मूड नहीं है। बाकी ये है कि इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ। कैसी रही मार्केट आपने टच की? मार्केट तो फ़िलहाल बहुत महंगी है। महंगी है? जी हाँ, अभी तो बहुत महंगी है। अब आराम से देखते हैं कि आगे आने वाले टाइम पे क्या होता है, इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है ख़ास। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।
अच्छा नाज़रीन, इस मंडी के अंदर हम मौजूद हैं जो कि मुआज गोट की मंडी है। यहाँ पे बड़ी तादाद में जानवर मौजूद है, खूबसूरत से खूबसूरत जानवर भी मौजूद है और कीमतें भी जो कहा जा रहा है कि अभी फ़िलहाल तो कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में ये कीमतें ज़रूर कम हो जाएंगी। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट के जो दावे हैं कि जो कॉन्गो वायरस है उसको कंट्रोल किया गया है, मवेशी मंडियों के अंदर अगर जाएँ तो वहाँ पर मुख्तलिफ जो है कैंप्स वो लगाए गए हैं और इन कैंप्स के अंदर वेटनरी डॉक्टर्स मौजूद हैं, लाइफ स्टॉक का अमला मौजूद है और वो जा के मुख्तलिफ जानवरों को चेक करते हैं और जानवरों को चेक करने के बाद ही मंडी में उनको जाके रखने की इजाज़त दी जाती है। लेकिन ऐसा इस मंडी में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ना यहाँ पर वेटनरी डॉक्टर है जो इसको चेक कर रहा हो किसी भी जानवर को, ना यहाँ पर कोई ऐसा अमला मौजूद है जो यहाँ पर बाकायदा वैक्सीनेशन कर रहा हो या फिर स्प्रे कर रहा हो ताकि उस कॉन्गो वायरस से बचा जा सके, जो कि जानलेवा साबित हो जाता है। बहुत ख़तरनाक वायरस है, लाइलाज नहीं है लेकिन ख़तरनाक वायरस है। अगर बर वक्त इससे फौरी तौर पर इलाज किया जाए तो उससे बचा भी जा सकता है और अगर एहतियाती तदाबीर की जाए तो इस वायरस के लगने से ही बचा जा सकता है। इस मंडी के अंदर आप रश देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रश है, वक्फे से लोग मेरे पीछे आ रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि हम उन्हें बताएं कि असल चीज़ क्या है। लेकिन ये काम मेरा ज़रूर है क्योंकि मैं मीडिया से ताल्लुक़ रखता हूँ कि अवेयरनेस दी जाए, लेकिन यहाँ पर खड़े होकर सबको मैं अवेयरनेस नहीं दे सकता क्योंकि बहुत बड़ी मंडी है। तो इसके लिए जब ये प्रोग्राम ऑन एयर होगा तमाम लोगों से गुजारिश ये करूँगा वो देखें, इसको चेक करें, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर मैं भी हूँ और दूसरे डॉक्टर साहब भी हैं, वो भी डिटेल इसमें बताएंगे और पता चलेगा आपको कि बेसिकली कॉन्गो वायरस है क्या, इससे बचा कैसे जा सकता है, ये लगता कैसे है, इसके नुकसान क्या हैं और अगर खुदा ना खास्ता किसी को लग जाए तो फौरी तौर पर क्या करना चाहिए। तमाम तो चीज़ें आपको इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं जो कि आपको वक्फे से दिखाई भी गई हैं। अच्छा, टिक्स जो हैं, ये चीचड़ जो हैं, इनके काटने से जो होता है कि ऐसा पता चलता है सर कि हमें फौरी तौर पर किसी जानवर ने काट लिया, कीड़े ने काट लिया? नहीं, खास पॉइंट हमें पता चल जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वो बहुत मतलब मामूली सा इंसान को पता भी नहीं चलेगा कि उसने काट दिया या नहीं काटा। ठीक है, अच्छा कोई अफेक्टेड हो जाता है इससे तो फौरी तौर पर उसको क्या फर्स्ट एड क्या लेनी चाहिए इसमें? देखिए, एक तो उस वक्त तो आपको पता ही नहीं चलेगा। सबसे पहली बात तो ये कि उस वक्त आपको पता नहीं चलेगा जब तक साइन सिम्टम्स आपके अंदर से नहीं आते ना। बुखार शुरू होगा, नज़ला शुरू होगा, आपकी आंखें जो हैं वो भारी हो जाएंगी तो आप फ़ौरन अस्पताल जाएंगे। अस्पताल जब जाएंगे तो वो खुद हिस्ट्री उसकी लेकर बाकायदा उसको सस्पेक्टेड केस बनाएंगे। फिर उसका जो CCF है वो हमारा खान से टेस्ट होता है, CCF जो होता है। अच्छा सर, ये पैनिक फैला हुआ है कॉन्गो वायरस से जुड़ी हुई खबरों के साथ कि ईद उल अज़हा का मौका भी करीब है, लोग काफ़ी परेशान भी है कि मंडी सिर्फ एक ही तो नहीं और भी मुख्तलिफ शहरों के करीब भी मंडियाँ लगाई जाती हैं। फिर हो सकता है कोई जानवर अपने घर पर ले आए और वहाँ पर लाने के बाद उसको पता चले कि इसमें कॉन्गो वायरस है, ऐसी कोई चीज़ सामने आती है। कोई मैसेज कॉन्गो वायरस कोई एक आप डिटेक्ट नहीं कर सकते कि ये कॉन्गो वायरस है। हम तो सिर्फ उससे पहले की ये बात बता रहे हैं कि चीचड़ियाँ जो है ना, जो उसके अंदर वो जू टाइप की जो चीज़ है, अगर वो है तो आप उसके ऊपर स्प्रे करें। बाज़ार के अंदर इस तरह के बहुत से स्प्रे मौजूद हैं जो जानवरों पर करने चाहिए, वो स्प्रे उसके ऊपर करें। नहीं मिलता तो हल्का सा चूना लेकर उसका पाउडर जो वो भी उसके ऊपर घर में अगर आप लेकर आ जाते हो और आपको नज़र आता है कि चीचड़ियाँ, तो वो आप उसको दस्ताने पहन करके ग्लव से निकाल कर एक जगह पर निकाल कर उसको आप जला दें, ठीक है ना, दफना दें उसको, इस तरह से कर लें। अब ज़रूरी नहीं है कि वो इन्फेक्टेड ही हो कॉन्गो से, लेकिन एहतियाती तौर पर आप ये सब कुछ कर सकते हैं। इसमें दरअसल मेन चीज़ ये है कि भाई ये इसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो महकमा लाइफ स्टॉक की है कि जो जानवर हमारे शहरों में इंटर हो रहे हैं उन जानवरों को इंटरिंग पॉइंट पर जो है उनके ऊपर स्प्रे होना चाहिए, बाकायदा उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, उसके बाद उनको सर्टिफिकेट देने के बाद जो है ना वो शहरों में आना चाहिए। ये अमल अब तक स्टार्ट नहीं हो सका। इसी वजह से जो है बारहा हमारे डिपार्टमेंट ने भी उनको ख़त लिखा है, महकमा लाइफ स्टॉक को भी ख़त लिखा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी ख़त लिखा है कि इस चीज़ के ऊपर जोर दिया जाए कि जो भी जानवर शहरों में आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग हो। ठीक है, कोई मैसेज आप पब्लिक को देना चाहेंगे? पब्लिक को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, आपने शायद मंडी का दौरा किया हो या करेंगे तो आप वहाँ पर देखिएगा कि हम पिछले 1 महीने से लोगों से यही कह रहे हैं कि वो मंडी जाएं, ज़रूर जाएं, जानवर लेकर आएँ, लेकिन बहुत गैर ज़रूरी अफराद ना जाएं, छोटे बच्चे ना जाएं, फुल स्लीव्स के कपड़े पहन के जाएं, सॉक्स पहने, ग्लव्स का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल कर लें। आप 50,000 का जानवर लेने जा रहे हैं, 20,000 का जानवर लेने जा रहे हैं तो आप एक 5 रुपये का मास्क अगर पहन के चले जाएंगे या फुल स्लीव्स की शर्ट पहन के चले जाएंगे, आपकी अपनी एहतियात के लिए ना, आपकी अपनी सेफ्टी के लिए हम ये सब बातें कह रहे हैं, तो लोग उसके ऊपर लेकिन अमल नहीं कर रहे हैं।
मवेशी मंडी की सूरत हाल हमने जानी। मवेशी मंडी के अंदर हम गए जो कि मवाश गोट की मवेशी मंडी है। पूरी सूरत हाल देखी कि यहाँ पर जानवरों के हवाले से आवाम का कहना है कि फ़िलहाल जानवर महंगा ज़रूर है, लेकिन इस मंडी के अंदर अच्छा जानवर, सस्ता जानवर मिल जाता है, थोड़ा ढूंढने की ज़रूरत होती है। बहरहाल अंदर गए हमने। कोंगो वायरस के हवाले से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था लोगों को अवेयरनेस दी, लोगों को बताया कि बेसिकली कोंगो वायरस क्या है और किस तरीके से उससे बचा जा सकता है। और जब ये प्रोग्राम होने होगा, जब भी लोग देखेंगे, और उम्मीद ये है कि जिस मकसद के लिए प्रोग्राम रिकॉर्ड किया गया वो मकसद ज़रूर पूरा होगा और कोंगो वायरस की जो अवेयरनेस है वो लोगों तक ज़रूर जाएगी। और जो महकमा लाइव स्टॉक और महकमा सेहत है जो हमारा, उसका जो फ़र्ज़ बनता है वो अफसोस के साथ कहना पड़ता है यहाँ पे पूरा नहीं किया जा रहा। आज के प्रोग्राम के हवाले से अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@dawnnews.tv और साथ ही अगर आप हमें फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा फेसबुक पेज मौजूद है, आपकी कहानी के नाम से उसे ज्वाइन कीजिए और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। और अगर आप भी किसी मवेशी मंडी का रुख कर रहे हैं, जाते जाते ज़रूर बताऊँगा, किसी भी मवेशी मंडी का रुख कर रहे हैं तो पहली एहतियात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को ना लेकर जाएँ। और अगर आप लोग खुद जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि फुल स्लीव्स पहने, मास्क यूज़ करें, ग्लव्स यूज़ करें और हो सके तो सॉक्स भी पहने, बंद जूते पहने, ताकि कोंगो वायरस से बचा जा सके। और खुदा न खासा कहीं आपको ऐसा लगता है कि कोंगो वायरस किसी जानवर में मौजूद है, तो जो डॉक्टर साहब ने तरीका प्रोग्राम में बीच में बताया था कि किस तरीके से उससे बचा जा सकता है और क्या उसकी एहतियाती तदाबीर हैं या फिर वो उसकी निशानियाँ क्या क्या हैं, किस तरह पता चलेगा कोई कोंगो वायरस का शिकार हो गया, तो तमाम जो चीज़ें आपने देखी हैं प्रोग्राम में, दूसरों तक भी पहुँचाइए। अगले प्रोग्राम में किसी नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए बिलाल मिर्ज़ा और आपकी कहानी की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।